नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। व्यूअर्स, इस हफ्ते वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में हमारे साथ दो मंत्री जुड़ेंगे और दो प्रवक्ता जुड़ेंगे। इनके बीच में सीधी टक्कर होगी, लेकिन इस हफ्ते ये देश है हमारा में हम बात करेंगे इस पूरे हफ्ते जिस मुद्दे के ऊपर राजनीति सबसे ज्यादा गर्म रही, यानी सोमवार के दिन देश के प्रधानमंत्री ने आके घोषणा करी कि देश में सबको मुफ्त टीका मिलेगा। यानी कोरोना से अगर आपको मुक्त होना है तो वो टीका लगवाना पड़ेगा। लेकिन पहले राज्यों ने क्यों जिम्मेदारी मांगी थी कि आप जिम्मेदारी हमें दीजिए, और फिर राज्यों ने पल्ला क्यों झाड़ लिया? ये किसकी गलती थी और किसका सक्सेस? आज ये देश है हमारा में हम इस पर बड़ी चर्चा करेंगे। सबको मुफ्त टीके के ऐलान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ राज्यों पर जो बयान दिया उस पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पीएम मोदी ने कहा कि कई राज्यों ने खुद कहा कि वो अपने स्तर पर वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। इस बीच कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डिसेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। 1 मई से राज्यों को 25% काम उनके हवाले कर दिया गया। मई में 2 सप्ताह बीतते बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। ये निर्णय लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25% काम था उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। इस बीच सरकार के सूत्रों ने विपक्ष के रवैये पर बड़ा सवाल उठा दिया है। सूत्रों के मुताबिक टीके को लेकर 16 जनवरी से ही विपक्ष ने भ्रम फैलाया। वैक्सीनेशन प्रक्रिया को भटकाने की कोशिश हुई। वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। वैक्सीन के बंटवारे पर भी विपक्ष ने सियासत की और गलत अफवाहों से जनता टीके को लेकर गुमराह हुई। संकीर्ण राजनीति से प्रधानमंत्री हमेशा ऊंचा सोचते हैं, देश का सोचते हैं, और इसलिए पहले जब राज्यों ने कहा कि हमें विकेंद्रीकरण के आधार पर हम कुछ मात्रा में टीका खरीदी करेंगे और देंगे, तो उन्होंने हाँ कहा था। लेकिन जब 15 दिन के बाद सभी राज्यों को अनुभव आया और उन्होंने कहा नहीं आप ही करिए, तो वो निर्णय किया। ये संघ राज्य भावना को मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री जी का दूरदर्शी कदम है। लेकिन आज वैक्सीन के मुद्दे पर कुछ बयान देखने भी जरूरी है। 9 अप्रैल को राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि वैक्सीन खरीदने में राज्यों की भूमिका बढ़ाई जाए। करीब 1 महीने बाद 14 मई को उन्होंने कहा कि वैक्सीन खरीद की जिम्मेदारी केंद्र सरकार निभाए। 16 अप्रैल को कांग्रेस के बड़े नेता आनंद शर्मा की अगुवाई में विपक्ष ने कहा कि राज्य सरकारों को टीका खरीदने की आजादी मिले, लेकिन सोनिया गांधी ने कहा कि राज्य पर वैक्सीन खरीदने की जिम्मेदारी देकर मोदी सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है। इसी तरह 18 अप्रैल को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा कि राज्यों को अपने फंड से सीधे कंपनियों से वैक्सीन खरीदने की छूट मिले। और फिर 2 जून को ममता बनर्जी कहती हैं कि केंद्र सरकार राज्यों को मुफ्त में टीका उपलब्ध करवाए। यही हाल झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी था। उस समय भी सारे मुख्यमंत्रियों ने कहा कि इसे फ्री वैक्सीनेशन किया जाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस समय सुने नहीं, और राज्य पे जो ब्लेम लगाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। If you're going to say there are free vaccines, then why are you saying 25% in private hospitals can charge a certain amount? People have no knowledge of where to get the vaccine, no knowledge after the vaccine, what is the effect that it has on your body. इस बीच एक और सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने वैक्सीन लगवाई तो अखिलेश यादव पर सवाल उठने लगा, जिन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। हालांकि अब अखिलेश यादव कुछ और ही कह रहे हैं। हम भाजपा के टीके के खिलाफ थे, पर भारत सरकार के टीके का स्वागत करते हुए हम भी टीका लगवाएंगे। वह टीके की कमी से जो लोग लगवा नहीं सके थे उनसे भी लगवाने की अपील करते हैं। देखिए, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं?
अरे जाओ भाई, हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते। कई नेताओं ने टीके पर भरपूर भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई विपक्ष ने वैक्सीन की राह में रोड़े का काम किया है, जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है। और अब अटकाने, भटकाने और लटकाने का विश्लेषण सुनिए। विपक्ष तय नहीं कर पाया कि टीके की जिम्मेदारी केंद्र ले या फिर राज्य। कुल मिलाकर हर तरफ से यही बात होने लगी। बार बार रुख बदलने से वैक्सीन पर भारी कंफ्यूजन हो गया। आखिरकार वैक्सीन कौन सप्लाई करेगा? वैक्सीन के बहाने सियासी स्कोर बनाने पर ज्यादा जोर दिया गया देश में। राज्य फेल हुए तो केंद्र पर ठीकरा फोड़ने की पूरी कोशिश हुई। देखिए, अब केंद्र नहीं कर पाया, इसलिए बार बार बोला गया केंद्र पल्ला अपना झाड़ रहा है। मजबूत नेतृत्व दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी जिम्मेदारी लेने का प्रयास किया। उन्होंने बोला कि केंद्र इसकी जिम्मेदारी लेता है। क्या सियासी फायदे के चक्कर में विपक्ष की सोच बेनकाब हो गई है? यह एक बड़ा सवाल है जिसको हम आज आर पार में उठाएंगे। मेरे साथ बात करने के लिए कई खास मेहमान हैं। मेरे साथ दिग्गज मंत्री हैं, मेरे साथ बीजेपी के दिग्गज प्रवक्ता हैं। मेरे साथ आज की चर्चा में दो मंत्री हैं, एक कांग्रेस के राज्य से और एक बीजेपी शासित राज्य से। विश्वास सारंग है मेरे साथ, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री है, मध्य प्रदेश सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री हैं। मेरे साथ राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, प्रताप सिंह खाचरियावास, अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। मेरे साथ रईस शेख हैं, एमएलए हैं भिवंडी महाराष्ट्र मुंबई से, उनका अभिनंदन है, वरिष्ठ नेता है समाजवादी पार्टी के। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के हाई प्रोफाइल प्रवक्ता, अपना वक्तव्य रखने के लिए, पार्टी की लाइन को रखने के लिए आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं विश्वास सारंग, शुरुआत आपसे करता हूं। बार बार यह आरोप लगा आप पर कि आप लोग यानी केंद्र की सरकार पल्ला झाड़ रही है, राज्य निभा नहीं पा रहे। लेकिन राज्य सरकार तो आपकी भी है मध्य प्रदेश के अंदर, क्या आपकी सरकार भी फेल हो गई सारंग साहब और केंद्र ने आपकी मदद करी? सवाल बहुत डायरेक्ट है। नहीं अमीश जी, मैं तो बधाई दूंगा नरेंद्र मोदी जी को, जिस प्रकार से उन्होंने वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए 1 साल के अंदर वैक्सीन बनाई। उसी तरह इतने बड़े देश में 137 करोड़ के देश में बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिजाइन किया। जी देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने कभी पल्ला नहीं झाड़ा। मोदी जी ने हेल्थ वर्कर को सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, मोदी जी ने फ्रंटलाइन वॉरियर को सबसे पहले वैक्सीन लगवाई, उन्होंने 65 साल के लोगों को लगवाई, जिनको कोमॉर्बिडिटी है उनको लगवाई, 45 प्लस वालों को लगवाई। और आपने अमीश भाई बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम की शुरुआत में जानकारी दी कि विपक्ष के नेताओं ने किस तरह से दो मुही बातें की। कभी राहुल गांधी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी अशोक गहलोत कुछ कहते हैं, फिर बाद में कुछ कहते हैं, रूपेश बघेल पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। झूठ का जिन्होंने पूरी तरह से जिम्मा ले रखा है झूठ बोलने का, वो केजरीवाल जी पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। ममता बनर्जी पहले कुछ कहती हैं, बाद में कुछ कहती हैं। और जब ये बात सुनिश्चित हो गई कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं, देखिए हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने तो दोनों तरह के वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत अच्छे से किया। यदि मोदी जी ने वैक्सीन भेजी और 45 प्लस वालों को वैक्सीन लगानी थी, वो भी हमने सुचारू रूप से किया। और जो हमें जिम्मेदारी मोदी जी ने मेरा सवाल, मैं आपको 20 सेकंड और देता हूं। मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट था आपसे। मुझे पूरा जी आपको मैं पूरा करने दे रहा हूं। क्या राज्य सरकारें फेल हुई है? क्योंकि आपकी भी राज्य सरकार है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, कांग्रेस की राज्य सरकारें फेल हुई। अच्छा। विपक्ष की राज्य सरकारें फेल हुई, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ की हो, चाहे वो दिल्ली की हो, चाहे वो बंगाल की हो, जो ये रोना रोती रही कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। अब तो ये स्पष्ट हो गया। एक तरफ राजस्थान की सरकार कहती है कि हमने 45 प्लस वालों को बहुत ज्यादा वैक्सीन लगाई, तो ये वैक्सीन कहां से आई? दूसरी तरफ मीडिया की खबरें ये बताती हैं कि सबसे ज्यादा यदि वेस्टेज हुआ तो वो महाराष्ट्र में हुआ, सीधे सीधे बॉयल को फेंक दिया गया। तो ये क्या आपदा पर राजनीति करने का अवसर ढूंढा विपक्षी सरकारों ने, और उसी का परिणाम निकला कि बिना किसी बात के इस देश में पैनिक क्रिएट हुआ। 18 प्लस के मामले में हमारे यहाँ तो दिक्कत नहीं आई, पर ये बहुत बड़ी बात है। फिर मैं 1 मिनट आधा सेकंड में मैं खत्म कर रहा हूं अमीश भाई, आधा सेकंड में। मेरा स्पष्ट मानना है कि वो सरकारें
देश की राज्य सरकारें जिनमें कांग्रेस या बाकी विपक्षी दलों के नेता बैठे हुए हैं और विपक्षी सरकारें हैं, वो ठीक ढंग से वैक्सीन नहीं लगवा पाई। अब मोदी जी ने बीड़ा उठाया है और निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, केरल, यहां भी बंगाल, यहां भी अब वैक्सीन ठीक से लग सकेगी। मैं मोदी जी को बधाई देता हूं। प्रताप सिंह जी, क्रिकेट में एक बहुत सीधी भाषा में कहा जाता है कि विकेट पर टिकना पड़ता है, लेकिन विपक्ष विकेट पे टिक ही नहीं पाया। वो कभी कहता था फ्लिप फ्लॉप चलता रहा, कभी कहता रहा कि केंद्र जिम्मेदारी ले, कभी कहा उसने राज्य जिम्मेदारी ले, फिर बोला दोबारा केंद्र जिम्मेदारी ले। कुल मिलाकर आप लगातार देख के राहुल गांधी ने 1 महीने में यू टर्न लिया, बड़ा यू टर्न लिया। आनंद शर्मा कुछ कह रहे थे, सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा कि आपको वैक्सीनेशन खुद जिम्मेदारी इसकी लेनी चाहिए। आखिर ये क्यों? राज्य खुद मांग कर रहे थे, आपका राज्य भी, छत्तीसगढ़ भी, महाराष्ट्र भी, सब राज्य खुद मांग कर रहे थे कि हम वैक्सीन को प्रयोग करेंगे, केंद्र अपनी इस पूरी पॉलिसी को डिसेंट्रलाइज करे। लेकिन अब कुल मिलाकर सब कुछ एक्सपोज होकर सामने आ गया। अब बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी है तो मुमकिन है, नहीं तो विपक्ष के बस की नहीं थी। देखिए अमीश जी, आपने अपनी बात पूरी कह दी और सारंग साहब ने भी कह दी अपनी बात। मैंने उनको बड़े ध्यान से सुना। मुझे दुख है इस बात का, आज भी बीजेपी देश की बात नहीं कर रही, सिर्फ बीजेपी की बात कर रही है। केंद्र सरकार में बैठी है भारतीय जनता पार्टी। जी भारतीय जनता पार्टी को देश की बात करनी चाहिए। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, अशोक गहलोत, तमाम विपक्ष के लोग हैं। यदि कोई आवाज उठा रहे हैं तो उस आवाज को सुनना, समझना और उसका जवाब देकर जनता की समस्याओं का समाधान करना, यह केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री अकेले बीजेपी के नहीं है। आज जिस तरह की भाषा में एमपी के मंत्री जी ने बात की है, पूरा देश सुन रहा है। इन्हीं केंद्र सरकार के लोगों ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 150 रुपए केंद्र सरकार को मिलेगी, 400 रुपए राज्य सरकार को मिलेगी, 600 रुपए में प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी। ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये राहुल गांधी ने नहीं कहा, ये बात कही केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री जी ने। तब हिंदुस्तान का नौजवान खड़ा हो गया, आक्रोश खड़ा हो गया, हिंदुस्तान की जनता खड़ी हो गई, विरोध खड़ा हो गया। आप वैक्सीन दे नहीं पाए, 6,93,00,000 वैक्सीन आपने हिंदुस्तान के बाहर भेज दी। हिंदुस्तान के लोग ऑक्सीजन के लिए तरसते रहे, वैक्सीन के लिए तरसते रहे। अब तक तो वैक्सीनेशन पूरा हो जाना चाहिए था। आप वैक्सीन थी नहीं आपके पास, फिर भी आपने पैसे मांगे। अभी तक तो अमीश जी 0 से लेकर 18 तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या 41% है। उनकी भी चिंता भारत सरकार को करनी पड़ेगी। हमने क्या कहा, हाथ जोड़कर कहा, राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत, सोनिया गांधी ने, सबने एक ही बात कही, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, कोई भी हो, सबके दिल में एक दर्द था। पहली बार वैक्सीन का पैसा मांगा गया, हिंदुस्तान का आक्रोश जीत गया, नौजवान जीत गया, केंद्र की सरकार को घुटने टेकने पड़े, हिंदुस्तान की आवाज के आगे दबना पड़ा। ये फ्री वैक्सीन इसलिए हुई है, हिंदुस्तान खड़ा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा 37,000 करोड़ का जवाब दो। अमीश जी मैं पूरा कर लूं, उसके बाद बात कर लीजिए। 30 सेकंड और ले लीजिए। के बीच में नहीं बोला, बाद में आप बोले। आप 35,000 करोड़ का हिसाब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3-3 दरें आप निर्धारित नहीं कर सकते, आप फ्री वैक्सीन क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट करने ही जा रहा था, पूरे देश में हंगामा हो गया था। उससे पहले आपको घोषणा करनी पड़ी। इस बार की घोषणा आपने मन से नहीं की है। बीजेपी के लोग कह रहे थे ये राज्य का विषय है, हेल्थ राज्य का विषय। इन्हीं लोगों ने कहा था पैसे, हमने तो पैसे जमा करा दिए 100 करोड़ रुपए केंद्र में। मैं आज हाथ जोड़ के कहता हूं, अब बीजेपी के लोगों पत्थर फेंकना बंद करो। हम लड़ना नहीं चाहते, हम हिंदुस्तान को ये मौत की जंग से बाहर निकालकर हम सब मिलकर लाशों के ढेर खत्म करना चाहते हैं। बीजेपी के लोगों, आपने राजनीति की ऑक्सीजन में, राजस्थान को ऑक्सीजन पूरी नहीं दी। ये भेदभाव बंद करो। कांग्रेस और बीजेपी को मिलकर लड़ना चाहिए। बुलाते ऑल पार्टी मीटिंग, बुलाते सोनिया गांधी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तमाम देश के नेताओं को, सबको गले लगाओ और इस जंग को जीतने की तैयारी करो। हम प्रताप जी, आपने कोरोना के मुद्दे पर लड़ना नहीं चाहते। आपने 30 सेकंड मांगे थे। मैं कह रहा हूं राहुल जी ने तो पहले कहा कि राज्य को जिम्मेदारी दे, फिर कहा केंद्र को जिम्मेदारी दे। उसके बाद सोनिया गांधी जी ने भी पत्र लिखा, उन्होंने भी बोला केंद्र जिम्मेदारी ले। क्या आपको लगता नहीं है फ्लिप फ्लॉप था? क्या आपको लगता नहीं है ये डबल स्टैंडर्ड था? आप दोनों नाव में पैर रखना चाहते थे। जब स्टेट से नहीं हो पाया तो केंद्र ले ले। जी 30 सेकंड। अमीश जी, आपकी बहस का पूरे देश में बहुत बड़ा सम्मान है।
मैं एक बात आपको आज कह रहा हूं, आप हिंदुस्तान की आवाज बनकर बात कीजिए, लोग आप पे भरोसा करते हैं, इसलिए मैं आज आपसे कह रहा हूं, राहुल गांधी ने, पूरे देश ने दुखी होकर, अशोक गहलोत ने दुखी होकर, सबने दुखी होकर कहा कि आप फ्री वैक्सीन दो, पैसे से भी आप नहीं दे पा रहे। ठीक है। तब राहुल गांधी ने दुखी, ये ग्लोबल टेंडर राज्य सरकारें नहीं कर सकती, भारत सरकार ही कर सकती है। तब उन्होंने कहा राज्यों की भी सुन लो, अरे किसी एक बात को मत पकड़ो, अब फ्री वैक्सीन क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो फ्री वैक्सीन? ठीक है, विश्वास कुछ कहना चाह रहे हैं, हाथ खड़ा कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीन फ्री में दे रहे हो। देन आई विल टेक गौरव भाटिया एंड रईस शेख। ओके विश्वास जी, जवाब मंत्री जी को। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात है प्रताप जी, जिस प्रकार से यहां पर एक्टिंग के साथ बातें करते, मुझे लगता है कि इनको बॉलीवुड में किसी फिल्म में काम मिल जाना चाहिए। ये बड़े हाथ जोड़ जोड़ कर बातें कर रहे हैं। अमीश भाई, कांग्रेस को और विपक्ष के नेताओं को जनता से लेना देना नहीं है, ये बहुत बातें कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, संविधान में निहित है कि हेल्थ केवल और केवल स्टेट का सब्जेक्ट है। फिर अशोक गहलोत फेल क्यों हो गए? फिर पूरे भरे के भरे वॉइल उन्होंने क्यों फेंक दिए? सबसे ज्यादा वेस्टेज राजस्थान में क्यों हुआ? इन्हें तो मोदी का विरोध करना है। धारा 370 हटे तो मोदी गलत, जीएसटी लगे तो मोदी गलत, नोटबंदी हो तो नहीं, राजस्थान में, राजस्थान में सबसे ज्यादा मीडिया ने अभी आप बोले थे महाराष्ट्र, मैं अभी भी कह रहा हूं, आप दिखा दो अमीश जी, मेरी गारंटी, इन्होंने कहा महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले, एक मिनट पहले, प्रताप भाई, एक मिनट पहले कहा आपने, आप नाराज मत होइए, एक मिनट पहले, आप परिवहन संभालते हो। देखो, आपके साथ दिक्कत ये, अरे आप चिंता मत करो, मैं तो सब कुछ संभाल लूंगा, मैं सरकार की तरफ से जनता की आवाज बनकर बोल रहा हूँ। आपने अभी बोला महाराष्ट्र आके, बोला था यहाँ पर आके, अरे भैया, मैं तो, चलो मैंने महाराष्ट्र बोला होगा तो महाराष्ट्र भी और राजस्थान भी, राजस्थान में आपने भरे के भरे दोनों सरकारें, महाराष्ट्र वाली सरकार भी आपकी अपनी है। मीडिया की रिपोर्ट कह रही है सबसे मना नहीं कर रहा, इन्होंने अभी ठीक है प्रताप सर, अपनी बात पलट गए, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है विश्वास सर, आपने अपनी बात को रखा, और मैं नहीं पलट नहीं, अमीश भाई आपने पूरा समय दिया उनको बोलने का, मुझे भी बोलने का दीजिए। राजस्थान सरकार, रईस शेख भी इंतजार कर रहे हैं। पीएम केयर फंड के यदि वेंटिलेटर आते तो राजस्थान उसको कहता है खराब है, चला नहीं पाते। हर चीज में मोदी पर नाम बदनाम करते हैं। अरे तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी है भाई। ठीक है। राजस्थान सरकार में केवल गाड़ी में घूमने और बंगले में बैठने के लिए सरकार में आए हो। ओके खाचरीवास जी 40 सेकंड में जवाब दे दीजिए, देन गौरव भाटिया। ओके खाचरीवास जी जवाब। का पैसा है ना राज्य का, ये जनता का ही पैसा है। खाचरीवास जी जवाब, प्रताप खाचरीवास जी जवाब। जी एक बात सुन लीजिए जी, ना तो हम गाड़ी में घूम रहे हैं, राजस्थान का पता कर लो और विश्वास सारंग जी का भी पता कर लो। मैं कोरोना सेंटर में आईसीयू में कोरोना मरीजों से मिलकर आता हूं, काम करता हूं, कोरोना मरीजों से मिलकर आकर सड़कों पर काम करते हैं। एक ही है अशोक गहलोत देश जो के चाहे हमारी सरकार हो, जो जनता की सेवा करना हमारा धर्म है। इनको हम बीजेपी के लोगों से लड़ना नहीं चाहते। ये एक अकेले जब भी आते हैं सिर्फ लड़ते रहते हैं। मैं नहीं लड़ना चाहता बीजेपी वालों से। प्रताप जी के बारे में, अशोक गहलोत जी के बारे में आदत पड़ गई है। भयावह स्थिति यदि कहीं है तो वो राजस्थान में है। अरे कभी तो भारत विश्वास जी, विश्वास जी खाचरीवास साहब को सुन लो 40 सेकंड के लिए। केंद्र सरकार राष्ट्रवादी बनते हो, कभी भारत का नाम नहीं लेते, तिरंगे का नाम नहीं लेते, सिर्फ बीजेपी करते रहते हो। अपनी जिम्मेदारी को बोला करो, देश की जनता का डालना चाहते हैं। जी मैम, जिम्मेदारी पूरी निभा रहे हैं। आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए, केंद्र सरकार फेल हो गई, बीजेपी फेल हो गई, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करते रहते हो और बाकी आपको कुछ नहीं। बीजेपी फेल हो गई। गौरव भाटिया में मिली है। गौरव भाटिया, आप सेंट्रल पार्टी में और प्रवक्ता है अपनी पार्टी के राष्ट्रीय, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आखिरकार वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन जो कुछ हुआ, लेकिन अब सियासत इस पर बंद होनी जानी चाहिए, क्योंकि बीजेपी भी बार बार कह रही है देखिए किसी से नहीं हो पाया तो नरेंद्र मोदी ने फाइनली किया, ऐसा क्यों? गौरव जी। श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया तो पूरे देश में हर नागरिक का हौसला दुगना हो गया। सबको यकीन हुआ कि पिता तुल्य प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं सबको वैक्सीन मिलेगी और कोविड परास्त होगा। और जैसे विपक्ष का अंधेरा घेरे होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की जो उजाले की एक किरण थी रोशनी की, उसने अंधेरे को, भ्रम की राजनीति को समाप्त कर दिया। और पुनः जनता ने कहा मोदी जी हैं तो मुमकिन है।
और मैं कहूंगा, अभी मैं सुन रहा था राजस्थान के मंत्री जी हमारे साथी प्रताप जी कह रहे थे बड़ा दुख हो रहा है। दुख तो हमें भी हुआ था। जनता मालूम है सबसे बड़ा दोषी किसको मानती है? दो लोग हैं। एक वो जिन्होंने कहा था बीजेपी का टीका, और उनके पिताजी ने उनकी नहीं सुनी, इसीलिए मुलायम सिंह जी हैं और अखिलेश यादव है, क्योंकि उनके परिवार वालों ने, मुलायम सिंह जी हो या अपर्णा यादव हो, खुद कहा यह गलत है। और आप पूछिएगा इनसे, बीजेपी का टीका भारत का टीका कैसे बन गया? क्या बदला? साइंटिस्ट बदले, फॉर्मूला बदला, प्रधानमंत्री बदले, क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला, लेकिन ये जान गए कि जनता इनके खिलाफ है। दूसरी बात, अब मैं आता हूं, पूछिएगा राहुल गांधी की ये चिट्ठी है मेरे हाथ में, 8 अप्रैल की है। 8 अप्रैल बिंदु नंबर 6 प्रधानमंत्री जी को लिख के कहते हैं कि विकेंद्रीकरण करिए, डिसेंट्रलाइज कर दीजिए इसको। और उसके बाद जब कर दिया जाता है 1 मई से, तो यू टर्न पलटूराम मार लेते हैं, कहते नहीं ये गलत हो रहा है। कोवैक्सीन पे वैज्ञानिकों पे किसने सवाल उठाया था? बताएं, आप बैठे हैं प्रताप जी, प्लीज बताइएगा। इन्होंने कहा था छत्तीसगढ़, पंजाब और राजस्थान ने कि हम कोवैक्सीन नहीं लेंगे। क्यों? क्या रॉबर्ट वाड्रा, आज आपने एक साइंटिस्ट दिखाया अमीश जी, मैं सुन रहा था रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने इंटरव्यू दिया हमारे नेटवर्क को, रॉबर्ट वाड्रा ने। बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया है। और मेरे पता चला है कि उनको इस बार का नोबेल प्राइज मिलेगा, रॉबर्ट वाड्रा को, क्योंकि उनको पता है कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। मतलब के वैज्ञानिकों पे भरोसा ना करें, रॉबर्ट वाड्रा जी बताएंगे कि कैसे लगेगी। मेरा एक सवाल है, प्रताप जी आप बताइएगा, ये यू टर्न क्यों मारा राहुल गांधी ने और सोनिया गांधी ने? दूसरा, क्या सोनिया गांधी जी की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो एक अपील करे जनता से, राहुल गांधी अपील करे कि वैक्सीन लगाओ? और 1 मिनट, मैं बहुत देर इंतजार कर रहा हूं। जी बिल्कुल, प्लीज जी टेक योर टाइम। क्या आज तक भारत को यह भी पता है कि सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी ने वैक्सीन लगाया? और अंत कर रहा हूं, इनका BMW मॉडल है। बी का मतलब भ्रष्टाचार। जो फतेह किट कोविड की आज पंजाब में देखा है कैसे इन्होंने गाइडलाइंस को तोड़ के वहां पे टेंडर दिया। दूसरा, मुनाफाखोरी। पंजाब में प्राइवेट अस्पतालों में 400 का सरकारी कोटे से इंजेक्शन लिया, 2000 का जनता को मिल रहा है। और वेस्टेज जो राजस्थान में है, और मेरे हाथ में, पूछिएगा इनसे, ये तस्वीर है, बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, ये वायल्स कूड़े में पाई गई, उसके बाद दफना दी गई, और जब पकड़ा गया तो उस पत्रकार को धमकी दी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये खबर करने की। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये प्रताप जी तो बैठकर एक कोई रिकॉर्ड अपने मुंह में रख लेते हैं, और जो शुरू होते हैं तो ना वो खेत देखते हैं ना खलियान देखते हैं, ट्रैक्टर जैसा आगे बढ़ा देते हैं। परिवहन मंत्री हैं, इनको क्या मतलब है हेल्थ से? इनको क्या लेना देना है वैक्सीन से? आंकड़े मालूम है ना, व्यवस्था मालूम है ना, किसी तरह की कोई सोच है। केवल और केवल ये कहना झूठ और फरेब की बात आपके चैनल पर होगी। डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर।
अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा। कुछ चेता रहे हैं। आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल, उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। आप जो और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट न जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके। रईस शेख, क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों को पढ़ रहा था, अभी आपकी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो तो इसको मतलब एक धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि जिस तरह से देखिए 370 इन्होंने हटाया, इन्होंने 3 तलाक का कानून को बदल दिया, इस वजह से ये पूरी आफत है, ये आसमानी आफत है, ये गिर गई है। क्या आपको लगता नहीं है कि टीके के ऊपर, वैक्सीनेशन के ऊपर एनलाइटन करने की जरूरत है? पर्दा डालेंगे, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, उससे किसका फायदा होगा? रईस। अमित जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा 20 मिनट से मैं ये प्रवचन सुन रहा था कि किस तरह से मोदी जी के फेलियर को लीता पोती जिसको कहते हैं वो करने की कोशिश की जा रही है। मैं साफ कहूँगा समाजवादी पार्टी चाहती है कि देश में हर व्यक्ति वैक्सीन लगाए। जहाँ तक अखिलेश जी के बयान के बारे में गौरव भाटिया जी कह रहे थे, मैंने गौरव भाटिया जी को समाजवादी पार्टी को डिफेंड करते देखा है हमेशा, एंड आई एम श्योर ही इज़ अ वेरी प्रोफेशनल लॉयर। पर मैं आपको बता दूं कि खुद अखिलेश भाई ने इस पे खुलासा किया है। अब आता हूं मैं मोदी जी के ऊपर, जिन्होंने कहा कि भारत जो है देश का, विश्व का फार्मेसी है, यानी कि सबसे ज्यादा वैक्सीन यहां बनती है। आज आप जाके देख लीजिए कि विश्व में हमारे आंकड़े कहां हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन प्रोसीड कर रहा है। बहुत इल्जाम लगाए जा रहे हैं विपक्ष पे कि ऐसी सरकार है जहां पे कांग्रेस और दूसरी पार्टियां हैं। आपको पता है महाराष्ट्र की सरकार ने हमेशा एनलाइटन करने की कोशिश की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब कहा गया कि आप हमको वैक्सीन खरीदने की कोशिश कीजिए? जब मुंबई जैसे शहर में वैक्सीनेशन सेंटर
टीका नहीं होने की वजह से बंद हो गए। सीरम इंस्टीट्यूट को आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया। कोवैक्सीन के प्रोडक्शन के फिगर्स आप देखिए, कोवैक्सीन को आप स्ट्रेंथन नहीं कर पाए। देश को टीका मोदी जी नहीं दे पाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को अपने हाथ में लिया और देश को न्याय देने की बात आई, तब एक खोखला वादा देश को किया गया कि दिसंबर तक सबको वैक्सीन मिल जाएगा। ये सारी चीजें ना देश देख रहा है। जब मोदी जी को कैबिनेट के साथ बैठकर ऑल पार्टी मीटिंग करके देश को जो है वैक्सीन देना चाहिए था, जब वो चिल्ला रहे थे दीदी ओ दीदी, देश देख रहा है। अमित जी, मैं आपको बहुत फेलियर्स बता सकता हूं। फिगर्स देखिए आप। एक मंत्री जी आपके चैनल पे कह रहे हैं, कि उनका प्रदेश सबसे ज्यादा है। अरे देश आगे बढ़ना चाहिए, देश में एक तरह से पर रईस ये तो आप एग्री करेंगे, प्रदेशों से ही देश बनता है। अगर पंजाब के अंदर 400 रुपए की वैक्सीन अगर 1800 रुपए बिक रही है तो वो गलत है। अगर वैक्सीन की वॉइल हरियाणा में वेस्ट हो या राजस्थान में वेस्ट हो, वो गलत है। क्योंकि मोदी जी ने नेशनल दुनिया में, पूरी दुनिया में वैक्सीन की शॉर्टेज है। फ्लिप फ्लॉप्स किया। डिमांड और सप्लाई का इशू है। रईस भाई, आप तो बड़े समझदार आदमी, आप समझेंगे डिमांड और सप्लाई का इशू है। पूरे विश्व के अंदर वैक्सीन की शॉर्टेज है। वैक्सीन लगाइए, आइसक्रीम खाइए। नहीं है अमित जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, आज मेरे पास फिगर्स हैं, आप कहीं भी गूगल कीजिए। ठीक है। यूएस कहां पर है वैक्सीनेशन में, ओके। यूरोप कहां पे है वैक्सीनेशन पे। ये नेतृत्व है। गौरव भाटिया जवाब देना चाहते हैं। गौरव देश को, गौरव भाटिया, रईस शेख की बात का जवाब। देखिए अमित जी, ये उन्होंने बोला अखिलेश जी ने अपने बात को क्लैरिफाई कर दिया है। वही मैं उसी पे आ रहा हूं। मुझे तो खुशी हुई कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह जी कह रहे थे लड़का है, लड़के से गलती हो जाती है, उन्होंने अपनी गलती को सुधारा है। और इसकी एक वजह भी है, अखिलेश यादव का वो बयान सुनिएगा जिस पे पूरा देश शर्मसार हुआ। उन्होंने कहा था, अरे बीजेपी का टीका लगवाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, हमारी सरकार आने दो, हम सबको मुफ्त में वैक्सीन देंगे। चुनाव 2022 मार्च में है, मतलब 2022 तक तो एक भी टीका नहीं लगता अगर अखिलेश यादव के हिसाब से चलते। और इसीलिए अखिलेश यादव जान गए उनकी सरकार अब कभी आने नहीं वाली, तो टीका लगवा लो। अब दूसरी बात पे आता हूं, आप ये बताइए गौरव जी, इसी चैनल पे अमित जी के साथ डिबेट करेंगे हम, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। रईस भाई, आपके बीच में तो मैं बोला नहीं, मैंने सुना आपकी बात, आपने अच्छा बोला। अपनी तरफ से आपने एक कमजोर क्रिकेटर को भी अच्छा बल्लेबाज बताया, मैंने तो सुना। अब सुनिए, दूसरी बात है सुप्रीम कोर्ट की इन्होंने करी, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ऑर्डर देखिए, वो ऑर्डर क्या कहता है। उसमें लिखा हुआ है 31 दिसंबर 2021 और हर नागरिक को टीका लग जाएगा। इससे बड़ी कोई बात हो सकती है? ये केंद्र सरकार का हलफनामा था, इसीलिए हम कह रहे हैं 2016 करोड़ वैक्सीन भारतीय नागरिकों को लगेंगे, उत्पादन क्षमता बढ़ी है, बाहर से आएंगे। तीसरी बात, आज ये बताइए सबसे ज्यादा दुखद मौतें कहां हुई? ये महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, 1,03,000 दुखद मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। चौथी बात, मैं आपको विश्व के बारे में भी बता दूं, ये कह रहे थे ना आइसक्रीम खाओ, ऑस्ट्रेलिया ने हमारे बाद टीकाकरण शुरू किया, जापान ने हमारे बाद किया, ब्राजील ने हमारे बाद किया और साउथ अफ्रीका ने हमारे बाद किया। और साउथ अफ्रीका के आंकड़े हैं 11 लाख सिर्फ टीके लगे हैं वहां पे, और ब्राजील में जो है 6 करोड़ 90 लाख और ऑस्ट्रेलिया में 46 लाख, और हमने कितने लगाए? 23 करोड़ 60 लाख। किसने बेहतर किया? किसकी रफ्तार ज्यादा थी? हमारी। और वेस्टेज पे अंत कर रहा हूं, बस वेस्टेज में जी। गौरव थोड़ा टाइम लिमिट को फॉलो करिए। ओके रईस शेख 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए। देन प्रताप खाचरीवास के लिए गौरव भाटिया ने बोला था, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा। क्विकली रईस शेख 40 सेकंड्स, रिप्लाई टू गौरव भाटिया। अमित जी, इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा डेथ हुई। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि महाराष्ट्र सबसे ट्रांसपेरेंट स्टेट है, और जो गंगा ने देखा, जो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, वो भी 2022 में आपको पता चलेगा। गौरव जी, आप मेरे दोस्त भी हैं, आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से आपने मौत देखी है, टाइम मैगजीन के कवर पेज को देखिए आप, और आप देखिएगा कि जनता जवाब देगी। वैक्सीनेशन को मैं भी नहीं चाहता कि पॉलिटिकलाइज किया जाए, लेकिन पर रईस भाई, आप कह रहे हैं कि पॉलिटिसाइज ना किया जाए। आपके सांसद बर्क साहब, एसटी हसन साहब, उनके बयान सुनिए आप कुछ शर्मिंदा हो जाएंगे उनके बयान सुन के। वो कह रहे हैं आसमानी आफत है, ईद के दिन नमाज नहीं पढ़ने दी गई, इस वजह से ये हो गया। ये क्या आपको लगता है रिस्पॉन्सिबल? दे आर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक बड़ा कद होता है। आसमानी जो बात कही है उन्होंने, उसका ही मतलब होता है पैंडेमिक।
पैंडेमिक का मतलब होता है कि जब हम जो जो धर्म को मानते हैं सब लोग, वो ये मानते हैं कि जो कुछ है ऊपर वाले की तरफ से आई है। शरीयत कानून का पालन नहीं हुआ, इसलिए ये एसटी हसन का बयान है रईस भाई, जो मैंने वो बयान देखा नहीं और मैं इस बयान को सपोर्ट नहीं करता। आपको सुन लीजिए, मैंने वो बयान देखा नहीं, मैं उस बयान को सपोर्ट नहीं करता। उनकी इंडिविजुअल राय होगी, जो उनकी इंडिविजुअल राय होगी। मैं आपको कह रहा हूँ शफीकुर रहमान बर्ग के सर, मैं आपसे कह रहा हूँ मैंने बयान देखा नहीं। अखिलेश यादव ने एक शब्द बोला या मैंने आपसे कहा मैंने बयान नहीं देखा। ठीक है, प्रताप सिंह खाचरीवास, गौरव भाटिया को जवाब आप, क्योंकि गौरव भाटिया कह रहे थे कि कुल मिलाकर आप लोग तो आपका BMW फॉर्मूला है जिसमें भ्रष्टाचार है और तमाम चीजें हैं, जिसमें उन्होंने पंजाब का जिक्र भी किया। खाचरीवास साहब, देखिए, मैं एक बात से बहुत, पूरा देश इस बात से दुखी है कि बीजेपी के सारे नेता रटी रटाई भाषा बोल रहे हैं। ये कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, अरे अपने 7 साल का हिसाब दो। पूरा देश जानना चाहता है, 6.5 साल हो रहे हैं, आपको भी 6 साल हो गए, हिसाब नहीं दे पाए। आप ही ने नारा दिया था अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। आप ही ने कहा था 15 लाख आएंगे, अच्छे दिन सब पूरे देश में छा जाएंगे, महंगाई के विरुद्ध जंग होगी, 3 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हिंदुस्तान का नौजवान दुखी और परेशान है, आपने उससे वैक्सीन के पैसे मांग लिए, रोजगार दे नहीं पाए, किसान सड़कों पर बैठा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आप जो हालात जो पैदा हो गए, आप बीच में बोल लीजिए, इनको बुलवा लीजिए। राजस्थान पे उत्तर आपने दे दिया ना, देश का उत्तर। ये आप पूछिए सवाल, मैं उत्तर दूंगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, डंके की चोट पे, डंके की चोट पे वैक्सीन दे नहीं पाए, देश को संभाल नहीं पाए, सिर्फ जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा। पूरा देश जानता है आप थोड़ी देर मंत्री में हूं, आप प्रवक्ता है। कल आप समाजवादी पार्टी की तरफ से बोल रहे थे, आज आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं, आपको धन्यवाद। नहीं, देखिए आपकी आदत इसलिए, जो गलत होता है वो बीच में बोलता है। अच्छा, और ठीक है, ये एक-एक करके दोनों अपनी बात करके सरकार के प्रवक्ता की कि एक अखबार में हाथ लेकर बोलना पड़ रहा है। अखबार का हम सम्मान करते हैं और राहुल गांधी जी की चिट्ठी को आप सम्मान देते, राहुल गांधी जी की सुनते तो वैक्सीन बन गई होती। आपने तो हंसी उड़ाई, राहुल गांधी ने तो पहले ही कह दिया था कि आप सावधान हो जाइए, कोरोना आ रहा है। तब आपने राहुल गांधी की नहीं सुनी, आपने देश की जनता की नहीं सुनी, मनमानी करते रहे बीजेपी के लोग। बीजेपी के लोगों के एक दिक्कत है, इस बात का वो कह रहे बात करेंगे सिर्फ बीजेपी की, देश की बात करेंगे नहीं, जनता की बात करेंगे नहीं, नौजवान की बात करेंगे नहीं। हिंदुस्तान में कोई भी विपक्ष का नेता बोलेगा राहुल गांधी तो लेकिन अगर उनको जबान चुप कर देंगे। उत्तर दे दीजिए, अरे आवाज तो सुनो राहुल गांधी गौरव भाटिया 30 सेकंड रिप्लाई। गौरव भाटिया 30 सेकंड, आपसे सवाल पूछेगा जवाब। गंगा किनारे लाशों के गौरव भाटिया 30 सेकंड जवाब मांग रहा है, जवाब दे नहीं पाए। राहुल गांधी की प्रताप जी, अब आप गौरव जी को सुन लीजिए। राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है लाशों को विश्वास सारंग साहब। ओके, गौरव जी रिप्लाई। धन्यवाद। देखिए, मैं इतना ही कहूंगा, इन लोगों को शर्म आती है कि राहुल गांधी को अपना नेता भी बोले, तभी मैंने उनकी चिट्ठी बताई और इन्होंने कोई उस पर तर्क नहीं दिया। और राहुल गांधी ही है ना, देश को बदनाम कर रहे थे, इंडियन स्ट्रेन रीचेस स्विट्जरलैंड, मोविड बुला रहे थे। मैं रोविड बुलाऊं अच्छा लगेगा, मैं भी कहूं रोविड है ये, क्योंकि देश में सबसे खतरनाक वायरस कोई है तो वो गांधी परिवार है, भ्रष्टाचार का। आपदा में अवसर ढूंढ रहा है। तभी पंजाब की और राजस्थान की मैंने बात करी, राजस्थान के मंत्री बैठे हैं, मैंने पूछा एक वैक्सीन का मतलब है एक भारतीय की जान। इन्होंने लाखों वैक्सीन वेस्ट कर दी, सारी जान जो हमारी जोखिम में डाली, उसका उत्तर मैं किससे लूं? राहुल विंची से लूं या किससे लूं? प्रताप जी कुछ कह रहे हैं, प्रताप जी जवाब, प्रताप जी जवाब दें। विश्वास सारंग जानना चाहता है प्रताप जी। हां, मैं एक बात कह सकता हूं, किसी भी नेता के लिए गलत बोलना, ओछे शब्दों का प्रयोग करना, ये सब काम बीजेपी के लोगों को आता है, तो राहुल जी ने भी कहा के दर्द का जवाब देना नहीं आता। झूठ बोलने में गलत बात बोलना। गौरव मेरा निवेदन स्वीकार कर लीजिए। जो लोग इंदिरा गांधी जी के बलिदान के लिए गलत बोल सकते हैं वो देश के सगे नहीं हो सकते। जो राजीव गांधी जी के बलिदान के लिए हुए, तो मैं उसी पार्टी का मेंबर हूं। जवाहरलाल नेहरू जी ने
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना तो मंत्री मूविट बनाया, बुलाएंगे, सम्मान चौकीदार देकर। चोर है इस तरह कहेंगे, की वाह। भाषा बीजेपी ये के क्या नेता नहीं तर्क है? बोलते थे पहले। ये पता अटल नहीं क्या बिहारी तर्क है, वाजपेयी जी की ये समझ नहीं भाषा आया नहीं थी। मुझे। अब ये नई नहीं, बीजेपी इंदिरा है, गांधी जी जो अगर इस तरह देश की के लिए भाषा का शहीद प्रयोग हुई, करती है। वो प्रधानमंत्री बीजेपी है, को तो नरेंद्र भाषा मोदी जी भी बदलनी प्रधानमंत्री है। और कोविड कैसे बुलाया, कैसे तो हम बुलाया? सब मना कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बताइए, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। मैं अच्छा, तो नहीं कह रहा हूं। गौरव मैं आपने अपनी मना ही बात नहीं को कर रखा। रहा, हम तो मान अब रहे हैं मेरे ना को विश्वास सारंग की बात भी जाना है, मेरा लेकिन निवेदन आप को तो स्वीकार देश में करिए। बलिदान ही नहीं मानते। विश्वास जी, क्या आपको लगता है कि भाषा की मर्यादा जरूर रखनी चाहिए हर तरफ से? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा मेरा पॉइंट इस समय ये है, आप भी यानी बीजेपी पे भी ये आरोप लग रहा है कि अब आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, आपने करा, लेकिन अब आप इसका क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। नहीं अमीश भाई, आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाषा की मर्यादा बिल्कुल रखनी ही चाहिए, पर प्रताप जी और शेख साहब जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं वो यथार्थ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो केवल और केवल राजनीति कर रहे हैं। जहां तक आपने कहा कि क्रेडिट लेने की बात, तो देखिए हमने क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं की, पर यह बात सही है, यदि इसका श्रेय मोदी जी को जाता है तो ये हमने नहीं कहा। ये तो अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये मोदी जी की वैक्सीन है, हमने नहीं कहा। ये तो दिग्विजय सिंह और चिदम्बरम ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, हमने नहीं कहा। इस पूरे मामले में जिस प्रकार से राहुल गांधी ने पलट कर बातें की, ये स्थापित हो गया कि ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से मोदी जी ने जनता को बड़ी सौगात दी है। अब मुझे लगता है यदि थोड़ी भी शर्म है तो आखिर मोदी जी को धन्यवाद दो, मोदी जी को कहो कि आपने बड़ा परोपकार का काम किया, हमारे बस का तो नहीं था। राजस्थान में हम वैक्सीन नहीं लगा पा रहे थे, आप 21 जून से दोगे तो हम राजस्थान की जनता की जान बचा लेंगे। वैक्सीन भी लगा रहे थे, कहना चाहिए। देखिए विश्वास साहब, जब आप ये बात बोलते हैं कि राजस्थान में 25 सांसद आपके भी है, राजस्थान में 25 सांसद आपके भी है, मध्य प्रदेश में भी अधिकतर सांसद आपके हैं, एक ही है कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जीते थे बाकी चुनाव, बाकी सांसद आप ही के हैं वहां पर। जनता की जान बचाइए। देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के हैं कि नहीं है विश्वास जी? तो राजस्थान में 25 सांसद आपके, तो उस जनता ने आपको भी तो वोट किया है लोकसभा के अंदर। ये मध्य प्रदेश के अंदर आप देखिए एक ही सांसद कांग्रेस का जीत के आया, नकुलनाथ कमलनाथ के सपुत्र, बाकी सब कांग्रेस की लोग नेता वहां चुनाव हार गए। तो क्या आपको नहीं लगता जब आप राज्य सरकारों की बात करते हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है? महाराष्ट्र में कितने सांसद हैं आपके, खुद बताइए आप। नहीं अमीश जी, हम ना राज्य की बात कर रहे हैं ना केंद्र की बात कर रहे हैं, पर अफसोस जब होता है कि यदि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यदि वो फेल होते हैं तो वो इल्जाम लगाते हैं मोदी जी पर, और मध्य प्रदेश में यदि कांग्रेस के नेता इल्जाम लगाते हैं तो वो शिवराज जी पर लगाते हैं। ये दो मुही बातें कैसे चलेंगी? जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर इल्जाम केंद्र पर, और जहां भाजपा की सरकार है वहां राज्य पर। ऐसा नहीं चलेगा कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। ये प्रताप जी तो बैठकर एक कोई रिकॉर्ड अपने मुंह में रख लेते हैं, और जो शुरू होते हैं तो ना वो खेत देखते हैं ना खलियान देखते हैं, ट्रैक्टर जैसा आगे बढ़ा देते हैं। परिवहन मंत्री हैं, इनको क्या मतलब है हेल्थ से, इनको क्या लेना देना है वैक्सीन से? ना आंकड़े मालूम है, ना व्यवस्था मालूम है, ना किसी तरह की कोई सोच है, केवल और केवल ये कहना झूठ और फरेब की बात आपके चैनल पर होगी। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। मुझे लगता है विश्वास सारंग जी इनको बोलना चाहिए। इतने डरते हैं, जब भी मैं इनके सामने बहस में आता हूं, पहले वो संबित पात्रा जी आते थे, उन्होंने आना बंद कर दिया, और अब ये लगातार बोले जा रहे हैं, इनके पास कोई जवाब है नहीं। पेट्रोल डीजल पी गए, गैस सिलेंडर की सब्सिडी खत्म कर दी, रेमडेसिविर इंजेक्शन दे नहीं पाए, वैक्सीन दे नहीं पाए, देश जवाब मांग रहा है। और अरे मोदी जी की तारीफ तो तब करेंगे ना जब मोदी जी कुछ करेंगे। तो किस बात की तारीफ करें? आप बोलना बंद करेंगे तब आपको कुछ सुनाई देगा ना। आप इतने आपके अपराध बोध से आप इतने ग्रस्त हैं बीजेपी के पापों से कि आपको ये लगता है कि केंद्र सरकार फेल हो गई, इसलिए आप लगातार बोल रहे हैं। तो जब आदमी कोई फेल हो जाएगा तो बोलता ही जाएगा, आप बोलना बंद ही नहीं कर रहे, तो आप लगातार बोल लीजिए। देश आपको देख रहा है। 25 सांसद राजस्थान से आपसे जीत कर गए, एमपी से जीत कर गए, आपके 100 करोड़ का राशन का घोटाला किया है सरकार ने तो 1 रुपए का भी घोटाला नहीं किया।
घोटाला केंद्र सरकार ने किया लाखों करोड़ का, 35,000 करोड़ का तो वैक्सीन का घोटाला दुनिया देख रही है। आपको अशोक गहलोत सरकार की चिंता हो रही है, जनता की जान जोखिम में डाल दी प्रताप जी ने। लगातार लोगों हंसते हुए, आपको शर्म नहीं आ रही? लाखों के ढेर लगे देश में और सारे झूठ के जनरेटर बनकर बोलते रहते हो और हंस रहे हो लाखों के ढेर के बाद। आपको पता है सबसे ज्यादा घोटाले यदि किसी ने किए, पूरा देश देख रहा है। विश्वास जी केंद्र की मोदी सरकार देखिए, प्रताप सिंह खाचरियावास और घोटाले के दम पर प्रताप सिंह, प्रताप जी मेरे को आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल पूछना है कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, प्रताप जी आपसे सवाल है मेरा, प्रताप जी आवाज मिल रही है आपको? प्रताप जी नहीं होता, वो इधर उधर की बात करता है। प्रताप जी देखिए, इस समय हम वैक्सीनेशन को लेकर डिबेट कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री ने ऐलान करा उस पर आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक एक करके बोले तो सबकी आवाज जाएगी। प्रताप जी, आज रॉबर्ट वाड्रा ने भी एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर उन्होंने बोला देखिए पब्लिक को नहीं पता वैक्सीनेशन के बारे में, उसके इंपैक्ट के बारे में, उसके इफेक्ट के बारे में। इस समय हमें करीब करीब 5 महीने हो गए हैं वैक्सीनेशन ड्राइव को चलाते हुए, आपकी सरकार भी चला रही है और ऐसा नहीं है कि राज्य नहीं चाहते कि उनके लोगों को वैक्सीनेशन ना मिले। इस बीच में इस तरह के बयान क्या आपको लगता है लाजमी है? देखिए, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, तमाम देश के कांग्रेस के नेताओं ने कहा हमें वैक्सीनेशन चाहिए, फ्री वैक्सीन चाहिए। कांग्रेस ने पूरे देश में अभियान चलाया, कांग्रेस ने कहा कि भारत सरकार वैक्सीन की व्यवस्था करे, इस वक्त वैक्सीन मिलेगी तो देश बच पाएगा। राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी ने पूरी बात पूरे देश के कांग्रेस की आवाज को क्लियर कर दी। कांग्रेस सिर्फ ये चाहती है इस कोरोना संकट में बेवजह की राजनीति बंद हो। जी। आप फेल हो गए वैक्सीन के मामले में, आप समय पर वैक्सीन दे नहीं पाए। जब सुप्रीम कोर्ट बीच में आया, लोगों में आक्रोश हुआ, पूरे देश ने आवाज बुलंद कर दी, लोकतंत्र जीत गया। पर सेंटर ने भारत की आवाज देखिए, वैक्सीन सुप्रीम कोर्ट देखिए, तो सेंटर ने एफिडेविट दिया, मुझे लगता है उसको देखिए, सुप्रीम कोर्ट का मामला है। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल। आप प्रताप जी बात कह रहे हैं कि लेकिन सेंटर ने एक एफिडेविट दिया जिसमें उन्होंने क्लियर कट चीजों को रखा था। क्या आपको लगता नहीं है कि वो भी चीज पटल पे रखनी चाहिए? मिस इन्फॉर्मेशन क्यों करी जाती है? क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मिसकोटिंग सुप्रीम कोर्ट इज नॉट राइट। मैं आपकी बात से बहुत समझ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो मीडिया में एक एक सवाल आया जी, मैंने वो नहीं पढ़ा, लेकिन मीडिया में सब जगह से मैंने पढ़ा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर क्वेश्चन किए कि आपने 3 दरें निर्धारित क्यों दी? जी बिल्कुल, क्योंकि आप राज्य में और राष्ट्र में अलग अलग रेट क्यों कर सकते हैं? आप एक पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? पूरे देश को फ्री वैक्सीनेशन क्यों नहीं दे रहे? 35,000 करोड़ जो निर्धारित किए आपने बजट में वैक्सीनेशन के लिए, उसका हिसाब दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह सब मांगा तो उसने ये सोचकर नहीं मांगा, सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए कि यह बीजेपी का सवाल है या कांग्रेस का। केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो जवाब देश को देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं गौरव भाटिया, वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। ओके गौरव भाटिया, और अब आपने वैक्सीन दी है तो गौरव भाटिया 40 सेकंड क्विक रिबटल। ओके प्रताप जी, आपने अपनी बात को रखा, देन रईस शेख एंड देन विश्वास सारंग, क्विकली गौरव जी। देखिए प्रताप जी, आपने तो मीडिया में पढ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, लेकिन मैं एक वकील होने के नाते आपको बता दूं, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है वो आदेश में आता है, मेरे हाथ में है। यहाँ कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है जो भारत की सरकार के खिलाफ है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय आपको अच्छा लगने लगा, ये मुझे जान के खुशी हुई, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने जब सेंट्रल विस्टा का फैसला दिया तो राहुल गांधी ने नहीं माना, जब राफेल में फैसला दिया तो आपने नहीं माना, जब जज लोया का फैसला आया आपने नहीं माना। ये वो टीका मांग रहे हैं जिस टीके को ये खतरनाक बताते थे, और इसलिए मांग रहे हैं कि ये जीवित रहे और उसी टीके को और वैज्ञानिकों को और मोदी जी को कोसते रहे। रईस शेख, क्या आपको लगता नहीं है कि कुल मिलाकर अगर सेंटर ने एक अच्छी पहल करी है तो उसका स्वागत करना चाहिए? हर चीज में सियासत तो नहीं होनी चाहिए। जब खुद ही सब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये हमने सुझाव दिया था, ये नरेंद्र मोदी जी ने मान लिया है, तो फिर हर्ज क्या है? देखिए हर्ज ये है कि, और ये बात सच है कि नहीं है कि नवीन पटनायक ने चिट्ठी लिखी थी केंद्र को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हुए ये कहा था कि राज्यों से नहीं हैंडल हो पा रहा वैक्सीनेशन, आप प्लीज इसका चार्ज लीजिए। ये भी बात सच है कि नहीं है? वो भी विपक्ष के ही मुख्यमंत्री हैं, वो बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री तो है ही नवीन पटनायक। नवीन बाबू बोलिए सर। अमित जी, बहुत बड़ा डिबेट है कि राज्य क्यों मैनेज नहीं कर पाए। मेरे 2 सवाल है अमित जी, जिसमें नवीन बाबू वाली बात पे जरूर जवाब दीजिएगा। कि
नहीं, बिल्कुल जवाब दूंगा। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी 7 जून को आके कहते हैं कि पूरे देश को फ्री वैक्सीन मिलेगी, पूरे देश को मिलेगी। वैक्सीन जिस दिन लगा उस दिन प्रधानमंत्री को देश को एक कॉम्प्रिहेंसिव वैक्सीन पॉलिसी देनी चाहिए थी। फेलियर। और अभी गौरव भाग्य जी कह रहे थे क्रेडिट की होड़ लगी है। क्रेडिट की होड़ उस दिन लगी जब प्रधानमंत्री जी अपनी वैक्सीन सर्टिफिकेट के अंदर बड़ी सी तस्वीर लगा रहे थे। बोलिए मत, देश को एक पॉलिसी नहीं दे पाए आप। वो देश, आप अपने एनवॉय का स्टेटमेंट देखिए यूएन में कि हमने हमारे देश में लोगों को वंचित रख के विदेश में वैक्सीन दी है। और नवीन जी ने अगर लिखा है तो मैं कहता हूं अमित जी, केंद्र सरकार ने जो इंडिम्निटी कंडीशन डाली हुई है जिसकी वजह से फाइजर, स्पुतनिक, दूसरे लोग नहीं आ रहे, जी जी, उसके ऊपर निराश होके राज्यों ने लिखा कि आप चला लीजिए क्योंकि आप हमको काम करने नहीं दोगे। ओके, प्रताप सिंह खाचरियावास, मैं नवीन बाबू की बात करता हूं। देखिए, नवीन बाबू भी, नवीन पटनायक भी विपक्ष के सीएम है और उन्होंने भी चिट्ठी लिख के बोला प्रधानमंत्री जी राज्यों से हैंडल नहीं हो पा रहा, यू शुड टेक द चार्ज ऑफ दिस। क्या आपको लगता नहीं है ये चीज बहुत अपने आप में स्पष्ट है? और अगर केंद्र सरकार ने आपकी सलाह मान ली है तो स्वागत करना चाहिए इसका, एज सिंपल एज दैट। प्रताप सिंह खाचरियावास, समय की मजबूरी है, 25 सेकंड। प्रताप जी। देखिए अमित जी, एक बात आप जानते हो, इस देश का वैक्सीनेशन प्रोग्राम भारत सरकार के हाथ में, ऑक्सीजन भारत सरकार के हाथ में, रेमडेसिविर इंजेक्शन भारत सरकार के हाथ में, ब्लैक फंगस का इंजेक्शन भारत सरकार के हाथ में। और जैसे ही भारत सरकार वैक्सीन नहीं दे पाई तो कह रही है राज्यों से आप कर लीजिए। जब आप दोगे नहीं, हंगामा हो रहा है, पूरे देश में लाशों के ढेर लग रहे हैं, तब राज्यों ने बीच में कह दिया, मांगी थी जिम्मेदारी। राहुल जी ने चिट्ठी लिखी थी, मुख्यमंत्री ने चिट्ठी लिखी थी, स्टेट ने जिम्मेदारी मांगी थी। आप खुद जानते हो, आपने मजबूर कर दिया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से ओके, विश्वास सारंग, लास्ट वर्ड क्विकली। विश्वास सारंग। देखिए अमीश जी, बहुत आश्चर्य की बात है कि आपने रईस जी से पूछा तो वो इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध क्यों किया था। आपने रॉबर्ट वड्रा की बात की तो प्रताप जी ने उसका जवाब नहीं दिया। देखिए, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता कि कांग्रेस और वापी विपक्ष की सरकारें जो राज्यों में शासन कर रही हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही, लेकिन चलते चलते मैं लाख टके की बात हमेशा ये देश है हमारा में कहता हूं, और आज की लाख टके की बात है समझने वाले समझ गए, यानी पब्लिक, जनता जनार्दन, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो अनाड़ी हैं। क्योंकि जब आपने से सामने से मांगा कि जिम्मेदारी राज्य लेगा और फिर जब आप उस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाए तो पब्लिक क्या समझेगी, खुद समझिए। फिलहाल ये देश है हमारा में इतना ही। नमस्कार।